हेलो स्टूडेंट्स। अभी आपकी 28 अगस्त को यूनिट टेस्ट होने वाली है दोबारा से 11th और 12th में। इंग्लिश सब्जेक्ट भी उसमें है, तो जो बच्चे 11th में हैं उनके में सप्लीमेंट्री लेसन में से क्वेश्चन आंसर, समरी राइटिंग, सिमिलर वर्ड पूछे जाएंगे। मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से सप्लीमेंट्री लेसन की बुक भेजी है। अगर आप बाज़ार से सप्लीमेंट्री लेसन की जो बुक है जिसका नाम लॉबिंग मैंने बताया था, वो आप ला नहीं पाओ मान लो, तो आप पीडीएफ से मोबाइल में लेसन मैं आपको रीडिंग करवा रहा हूँ। तो लेसन नंबर बस अपना फर्स्ट है, थिंक पिंक थिंक फ्लेमिंगो। इसी के नाम से अपना जो बुक का नाम फ्लेमिंगो रखा है। ये स्टोरी है एक, इसमें से आपको समरी राइटिंग आ सकती है, सिमिलर वर्ड आ सकते हैं। इसमें से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट अरेंज्ड ए डांस पार्टी एंड एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर दैट। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के प्राणियों ने एक बार एक डांस पार्टी का आयोजन किया। एंड एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, और हर एक व्यक्ति उस पल का इंतज़ार कर रहा था। एंड ऑल द एनिमल्स हैड ए न्यू ड्रेस, सभी एनिमल्स के पास में नए ड्रेस थे, परंतु द फ्लेमिंगो विच एट दैट टाइम वर ऑल वाइट, जो कि उस समय पूरे पूरे सफ़ेद थे, डिडंट हैव एनी थिंग टू वियर, उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। दे फेल्ट अगली एंड रिडिकुलस एंड दे डिडंट लाइक एनी सूट। दे फेल्ट अगली, उन्हें बहुत अगली यानी भद्दा महसूस हो रहा था। रिडिकुलस, मजाकिया लग रहा था, उनको शर्म आ रही थी। एंड दे डिडंट लाइक एनी सूट, वो उनके ऊपर कोई सूट भी नहीं कर रहा था। डेस्परेट दे वेंट टू द आउल्स हाउस हु वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस ड्रेस मेकर ऑफ द फॉरेस्ट। डेस्परेट यानी वरीड, चिंतित होकर वो कहाँ गए? उल्लू के पास में गए, उल्लू के घर गए। हु वाज, जो कि द मोस्ट प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस यानी जिसकी बहुत प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित एक ड्रेस मेकर था, ड्रेस बनाने वाला था। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का एक ड्रेस बनाने वाला था उल्लू, उसके घर पे गए वो। कौन? फ्लेमिंगो। सी डिजाइंड फॉर देम ए पेयर ऑफ स्ट्रिप्ड वाइट एंड ब्लैक ट्राउजर्स। तो उस उल्लू ने क्या कहा? सी आ रहा है यहाँ पे बेटा, यानी इसका मतलब वो फीमेल उल्लू थी। तो सी डिजाइंड फॉर देम ए पेयर ऑफ स्ट्रिप्ड, पेयर यानी जोड़ा। तो उस उल्लू ने क्या किया? उनके लिए एक सफ़ेद और काले पट्टे का ट्राउज़र, पट्टे वाला ट्राउज़र तैयार किया। स्ट्रिप्ड यानी पट्टे वाला, एक जोड़ी तैयार की फ्लेमिंगो के लिए। नाउ दे कुड गो टू द पार्टी, अब वो पार्टी में जा सकते थे। व्हेन द डे केम एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, और जब वो दिन आया पार्टी का तो सब लोग बहुत खुश थे। बट द स्नैक्स वर वेरी वरीड, परंतु जो स्नैक्स थे, सांप थे, बहुत चिंतित थे। अबाउट द फ्लेमिंगोज ट्राउजर्स, जो फ्लेमिंगो ने ट्राउजर्स पहन रखे थे उनके बारे में। बिकॉज दे सॉ, क्योंकि उन्होंने देखा, दैट ट्राउजर्स वर मेड ऑफ स्नेक स्किन, क्योंकि जो ट्राउजर्स जो बने हुए थे वो सांपों की चमड़ी से, स्किन यानी चमड़ी, सांपों की चमड़ी से बने हुए थे। द स्नेक्स वर इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट यानी एनोइड, गुस्सा होना, जो सांप थे वो गुस्सा हो गए थे। एंड दे बिट द फ्लेमिंगोज, बिट यानी काटना, बाइट बिट बिटन, तो उन्होंने क्या किया? फ्लेमिंगो को काट लिया। किसने काट लिया? सांपों ने, गुस्सा होने के कारण। देयर बॉडीज एंड लेग्स वर ईचिंग, उनके शरीर में यानी फ्लेमिंगो के शरीर में और लेग्स में, टांगों में क्या हो गई? खुजली चालू हो गई। वर ईचिंग एंड गॉट हॉट, इतने वो गर्म हो गए। सो दे रैन टू द लेक, कि वो झील की तरफ भागे। एक बेटा एक ये कहानी है, एक ये ऐसे ही स्टोरी है।
तो आपको समझना है उसके आधार से ही। सिंस दैट डे, उसी दिन से, दे डोंट गो आउट ऑफ द लेक बिकॉज ओनली द वाटर कैन काम द पेन कॉज्ड बाई द बाइट्स। डोंट गो आउट टू द लेक, उसके बाद वो कभी भी लेक से बाहर नहीं निकले, बिकॉज क्योंकि ओनली द वाटर कैन काम, जो पानी है वही क्या कर सकता है, काम यानी शांत करना, द पेन कॉज्ड बाई द बाइट्स, जो काटने से, सांपों के काटने से जो दर्द है उसको केवल पानी शांत कर सकता था। विच लेफ्ट देयर लेग्स रेड एंड देयर फेदर्स पिंक लाइक समर डस्क, इसी के कारण उनके जो पैर हैं वो कैसे हो गए, लाल हो गए, और उनके फीदर्स, फीदर्स यानी पंख, कैसे हो गए, उनके पंख पिंक हो गए, गुलाबी हो गए, लाइक समर डस्क, जिस तरह से गर्मियों की जो डस्क धूल होती है वो लाल हो जाती है, इसी तरह से उनके पंख, उनके पैर और पंख कैसे हो गए, लाल हो गए। देयर, दिस इज एन अर्जेंटियन फॉक टेल, अर्जेंटीना यानी अर्जेंटीना एक देश है बेटा, उसकी ये की लोक वार्ता है, फोक टेल यानी लोक कहानी है। बट वॉट डज साइंस से, परंतु साइंस क्या कहता है। यंग फ्लेमिंगो हैच विद ग्रे फीदर्स बट एडल्ट्स रेंज फ्रॉम लाइट पिंक टू ब्राइट रेड ड्यू टू बैक्टीरिया एंड कैरोटोन, a red or orange substance found in carrots and other plants obtained from their food supply। अब साइंस क्या कह रहा है देखो, यंग फ्लेमिंगोज हैच विद ग्रे फेदर्स, जो यंग यानी बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं फ्लेमिंगोज के, वो कैसे होते हैं, ग्रे फीदर्स होते हैं उनके, फीदर्स यानी पंख, बट एडल्ट्स रेंज फ्रॉम लाइट पिंक, परंतु जो वयस्क होते हैं तो उनके जो कलर है उसका लाइट पिंक हो जाता है, टू ब्राइट रेड, उसके बाद में वो ब्राइट रेड हो जाता है उसका कलर, ड्यू टू बैक्टीरिया, किसके कारण से, बैक्टीरिया के कारण, एंड कैरेटोन, कैरेटोन एक तत्व है जो कि कहाँ पाया जाता है, रेड और ऑरेंज सब्सटेंस फाउंड इन कैरेट्स एंड अदर प्लांट्स, कैरेट में कैरेटोन एक पदार्थ आता है जिसके कारण गाजर लाल दिखाई देती है, इसी तरह से दूसरे कुछ प्लांट में वो कैरेटोन पाया जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर फूड सप्लाई, जो भोजन लेते हैं उसी के कारण उनमें कैरेटोन नामक जो पदार्थ है वो उनके पैरों में ज़्यादा पाया जाता है, उससे उनके पैर लाल हो जाते हैं। फ्लेमिंगो आर gregarious wading having long legs and living in shallow water birds, इन पक्षियों का एक स्पेशल नाम है, जो पक्षी लंबे पैर रखते हैं और छिछरे पानी में रहते हैं, जिससे मछली वगैरह पकड़ सकें, गहरा भी नहीं और सूखा भी नहीं हो, छिछरा पानी हो, वहाँ पर ही रहते हैं। फ्लेमिंगोज ऑफन स्टैंड ऑन वन लेग, फ्लेमिंगो अधिकांशतः एक पैर पर खड़े रहते हैं। द फ्लेमिंगो हैज़ द एबिलिटी टू हैव हाफ ऑफ इट्स बॉडी गो इनटू ए स्टेट ऑफ स्लीप, ऐसा कहा जाता है कि वह इनमें ऐसी क्षमता होती है कि वह एक पैर पर खड़े होकर ये नींद ले लेते हैं। एंड व्हेन वन साइड हैज़ रेस्टेड, और जब दूसरी साइड को रेस्ट मिल जाता है, द फ्लेमिंगो विल स्वैप यानी चेंज करना लेग, उसके बाद में ये अपना दूसरे पैर पे खड़े होकर नींद ले लेते हैं। एंड देन लेट द अदर हाफ स्लीप, उसके बाद में दूसरी अपनी आधी नींद ले लेते हैं। बट दिस हैज़ नॉट बीन प्रूवन, परंतु ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसा साबित नहीं हुआ है। सम रिसर्चर्स यानी खोजबीन करने वाले से दैट स्टैंडिंग वन ऑन वन लेग अलाउ द बर्ड्स टू कंजर्व मोर बॉडी हीट, कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि भाई जब फ्लेमिंगो एक पैर पे खड़ा रहता है पानी में तो उससे उनके शरीर का तापमान बना रहता है, ज़्यादा पैर ठंडे नहीं होते, एक पैर ही ठंडा होता है, तो बॉडी में टेम्परेचर बना रहता है। एज दे स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम
वेडिंग इन कोल्ड वाटर, जो अपना समय वो पानी में व्यतीत करते हैं, तो उनका एक पैर रखने से पूरी बॉडी ठंडी ना हो, कम बॉडी ठंडी हो, टेम्परेचर बना रहे बॉडी का। तो इस तरह से बेटा एक स्टोरी है। थोड़ी सी स्टोरी और रह गई है ये आपके। द स्पाइसेस ऑफ फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड लेज़र फ्लेमिंगो आर फाउंड इन गुजरात। बेटा गुजरात में भी इस तरह के फ्लेमिंगो पाए जाते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड लेज़र फ्लेमिंगो। इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल इन फ्लॉक्स ऑफ हंड्रेड्स टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स। फ्लॉक्स यानी झुंड, जो इनका झुंड पाया जाता है, इसको हम कहते हैं फ्लॉक। जिस तरह से इंसान के झुंड को क्राउड कहते हैं, इसी तरह से ये हम यहाँ पर जो फ्लेमिंगो का झुंड है उसको कहेंगे फ्लॉक। तो आपको अगर एग्जाम में आ जाए द ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगो, तो आप लिखेंगे यहाँ पर फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स ऑफ हंड्रेड्स टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, सैकड़ों से लेकर और 10,000 तक। द लेज़र फ्लेमिंगो हैज़ ए लॉन्ग नेक आर लॉन्ग लेग्स, लंबी गर्दन होती है इन लोगों की और लंबे पैर होते हैं। ए बेंट बिल एंड ए लार्ज बॉडी, इनकी जो चोंच है, बीक यानी बिल, चोंच कैसी होती है, बेंट होती है, मुड़ी हुई होती है। बेंट, यहाँ पर जो बेंट है वो एडजेक्टिव आया है। शॉर्टर एंड डार्कर पिंक देन द ग्रेटर फ्लेमिंग, लेज़र फ्लेमिंगोज ऑल्सो डिफर इन द coloration of the flamingo, light pink tipped with black। बहुत से फ्लेमिंगो में जो है आप अलग अलग वैरायटी देख पाओगे, किसी किसी के ऊपर ब्लैक टपके भी होते हैं, कोई फ्लेमिंगो छोटे होते हैं। द लेज़र फ्लेमिंगो हैज़ फेंट पिंक फीदर्स एंड डीप स्लाइटली टॉलर देन फीमेल्स। The लेज़र फ्लेमिंगो हैज़ फेंट पिंक फीदर्स, जो छोटे फ्लेमिंगो होते हैं उनके पिंक जो फीदर्स होते हैं वो पिंक होते हैं। एंड डीप डार्क लेग्स, उनके जो पैर होते हैं डार्क होते हैं। द आइज ए येलो टू ऑरेंज एंड आर सराउंडेड बाई ए मैरून रिंग, जो आँखें होती हैं वो पीली से लेकर ऑरेंज होती हैं और उनकी जो आँखों की रिंग होती है वो मरून होती है उनकी आँखों के ऊपर। मेल्स आर स्लाइटली टॉलर देन फीमेल्स, और जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, टॉलर होते हैं। यहाँ पर ये कंपैरिजन, शोइंग कंपैरिजन लिख सकते हो आप, कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है। एंड यंग वंस यानी बच्चे, यंग वंस है ब्राउन फीदर्स, यंग वंस जो बच्चे होते हैं उनके फीदर्स ब्राउन होते हैं। एंड ए डार्क ग्रे बीक यानी चोंच, उनकी जो चोंच होती है वो डार्क ग्रे होती है। ग्रेटर फ्लेमिंगो इज़ द लार्जेस्ट स्पाइसेस ऑफ फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो, नाम ही ग्रेटर रखा गया है इनका। ग्रेटर फ्लेमिंगो जो होते हैं वो सबसे बड़े फ्लेमिंगो होते हैं, एवरेजिंग 110 to 150 सेंटीमीटर्स टॉल। 110 से लेकर 150 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, वो लंबे होते हैं, टॉल होते हैं मतलब। यानी समझो बेटा 1 मीटर 10 सेंटीमीटर या 1.5 मीटर, 110 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, 1 मीटर, और 10 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 मीटर तक वो ऊंचे होते हैं। एंड वेइंग 2 to 4 kg, 2 से 4 kg तक उनका वजन होता है। द लार्जेस्ट मेल फ्लेमिंगोज हैव बीन रिकॉर्डेड एट अप to 187 सेंटीमीटर टॉल एंड 4.5 kg। जो सबसे बड़ा फ्लेमिंगो पाया गया है उसका रिकॉर्ड है 187 सेंटीमीटर, 187 सेंटीमीटर का, यानी 1.25 मीटर से भी बड़ा। द ओल्डेस्ट नॉन ग्रेटर फ्लेमिंगो इन ऑस्ट्रेलिया एट लीस्ट 75 ईयर्स ओल्ड, और जो सबसे वृद्ध, सबसे ज़्यादा उम्र वाला फ्लेमिंगो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। जो रिसर्च करने वाले होते हैं पक्षियों के ऊपर, वो रिसर्च करते हैं। द बर्ड्स एग्जैक्ट एज इज़ नॉट नोन, परंतु पक्षी की जो वास्तव में उम्र है वो नहीं पता चली है। अब यहाँ पर बेटा लिखा है फ्लेमिंगो लेज ए सिंगल
चौकी वाइट एग। फ्लेमिंगो जो होते हैं वो एक ही अंडा देते हैं सफ़ेद कलर का। ए फ्लेमिंगो नेस्ट इज़ नॉट फैंसी, जस्ट ए माउंड ऑफ मड, मे बी 12 इंचेस हाई, ओल्ड नेस्ट ऑफन रीयूज्ड। जो फ्लेमिंगो होते हैं वो अपना घोंसला रखते हैं, फैंसी नहीं होता है उनका घोंसला, और 12 इंच तक ऊंचा होता है उनका घोंसला। पुराना घोंसला भी अपना वो काम में लेते हैं। ये आ रहा है ना, ऑफन रीयूज्ड, अधिकांशतः काम में लेते हैं अपना पुराना घोंसला। आफ्टर हैचिंग, और वो हैच करने के बाद में, हैच करना यानी अंडे को जो सेना बोलते हैं, अपने पक्षी बैठकर अंडे को गर्म करता है, उसके बाद उसमें से बच्चा निकलता है। द चिक स्टे इन द नेस्ट फॉर 5 to 12 days, और अंडे में से बच्चा निकलने के बाद में लगभग 5 से 12 दिन बच्चा घोंसले में रहता है। द चिक इज़ फेड विद ए टाइप ऑफ मिल्क दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसको एक मिल्क प्रकार का एक पदार्थ है, वो उस फ्लेमिंगोज जो हैं वो, उनके पास एक अलग प्रकार की ग्रंथि होती है, उसमें से पिलाते हैं वो उसको। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन फीड द चिक दिस वे। इस प्रकार जो मेल्स और फीमेल्स हैं दोनों बच्चों का अपना पोषण कर सकते हैं। एंड इवन फ्लेमिंगोज दैट आर नॉट द पेरेंट्स कैन एक्ट एज फोस्टर फीडर्स। फर्स्ट ब्रीडिंग इज एन approximately 3 to 6 year. Only fully colored adults participate in breeding. 3 से 6 साल की उम्र के बाद में जो फ्लेमिंगो होते हैं वो संतान उत्पत्ति के लिए तैयार होते हैं। ओनली फुली कलर्ड एडल्ट्स पार्टिसिपेट इन ब्रीडिंग। जो फुल कलर वाले वयस्क होते हैं वही संतान उत्पत्ति के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार बेटा ये आपका लेसन है, आप पढ़िए। फ्लेमिंगो आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ गुजरात। गुजरात के विविध पार्ट में फ्लेमिंगो पाए जाते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड अराउंड 40,000। ग्रेटर प्रकार के जो हैं वो 30,000 के आसपास हैं फ्लेमिंगो, और लेज़र फ्लेमिंगो लगभग 40,000 जैसे हैं। फाउंड इन लास्ट काउंटिंग, जब इनकी पिछली गिनती की गई थी तो इतने थे। वाइट इज़ द हाईएस्ट नंबर रिकॉर्डेड इन फ्रॉम इंडिया। हाईएस्ट कंसेंट्रेशंस ऑफ फ्लेमिंगो वर रिकॉर्डेड इन द गल्फ ऑफ खंबात। खंबात की खाड़ी में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉलोड बाई गल्फ ऑफ कच्छ एंड अदर कोस्टल एरिया। जो कच्छ की खाड़ी है उसमें ये पाए जाते हैं। द लेजर फ्लेमिंगोज वर एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन द कोस्टल वेस्टलैंड्स। समुद्री एरिया की तरफ मिलते हैं। द मोनोटोनियस डेजर्ट लैंडस्केप ऑफ गुजरात इज चेंज्ड बाई स्प्लैशेस ऑफ रेड एंड पिंक स्पॉट्स, क्रिएटिंग ए लाइवली साइट। खावड़ा फ्लेमिंगोज कॉलोनी इन कच्छ इज रेपुटेड एमोंग द बिगेस्ट फ्लेमिंगो कॉलोनी इन द वर्ल्ड। बेटा कच्छ में एक नाम दिया है इसको, खावड़ा फ्लेमिंगो कॉलोनी, सबसे बड़ी दुनिया की फ्लेमिंगो की आबादी वाला क्षेत्र है। ईच ईयर अबाउट 500,000 फ्लेमिंगो माइग्रेट फ्रॉम हॉटर क्लाइमेट्स टू द वाटरी एक्सपेंस ऑफ दिस एरिया टू ब्रीड। संतान उत्पत्ति के लिए, ब्रीडिंग के लिए कहाँ कहाँ से पक्षी पूरे विश्व में से और यहाँ पर आते हैं। वी आर प्राउड ऑफ द एशियाटिक लायन एज आवर स्टेट एनिमल, सो वी आर फॉर ग्रेटर फ्लेमिंगो एज आवर स्टेट बर्ड। इस बात का हमें गर्व है कि हमारे राज्य में एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्लेमिंगो भी पाए जाते हैं हमारे स्टेट में। इस बात का हमें गर्व है कि आप रीडिंग करिए, तैयारी करिए बेटा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको मुझे आप बताइए मेरे नंबर पे। थैंक यू।